इन्फो 8 अदनान के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, शीशे से बना आसमान को छूता हुआ ब्रिज जिसके एतराफ से पानी के फुहारे छूटते हैं, और कुछ ऐसे ब्रिजेस जिससे आप देखकर हैरान रह जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ब्रिजेस के हवाले से बताएंगे जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल इन्फो 8 अदनान को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्लोटिंग ब्रिज चाइना के सूबे खूबे में वाक़े है। ये 4.5 मीटर चौड़ा और 500 मीटर लंबा है। इसे दूसरे सरसब्ज शादाब वाले पहाड़ों के बीच में बहने वाले दरिया के ऊपर बनाया गया है। जैसे जैसे दरिया बहता है वैसे वैसे ये ब्रिज भी उड़ता है। जब इस ब्रिज पर से कोई गाड़ी गुजरती है तो नीचे पानी में लहरों को बनते हुए साफ देखा जा सकता है। इस ब्रिज को एक टूर स्पॉट के तौर पर ही बनाया गया है और इस ब्रिज पर एक वक्त में 10,000 लोग सफर कर सकते हैं। इस ब्रिज पर पैदल चलते या गाड़ी चलाते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे आप घने सरसब्ज शादाब पहाड़ों के बीच पानी की सतह पर चल रहे हों। बेम्पो ब्रिज साउथ कोरिया का फुहारों और रंग बिरंगी रोशनियों से चिलचिलाता हुआ ब्रिज है। 570 मीटर इस ब्रिज में पानी के 380 फुहारे और मुख्तलिफ रंगों की रोशनियां लगी हुई है। दिन और रात को ये फुहारे और रोशनियां मुख्तलिफ तरह के शो दिखाते हैं और दिन को भी फुहारे मुख्तलिफ कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चलते रहते हैं। लेकिन इस ब्रिज की असल खूबसूरती रात के वक्त नजर आती है, जब इस पुल के पास म्यूजिक बजने लगता है और इस म्यूजिक के रिदम के साथ पानी के फुहारे और मुख्तलिफ रंगों के 200 रोशनियां रक्स करती नजर आती है। रोलिंग ब्रिज लंदन में वाक़ है और इस ब्रिज की खास बात यह है कि यह बाकी ब्रिजेस की तरह अपनी जगह फिक्स नहीं रहता, बल्कि रोल होकर एक सर्कल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। आप सोच रहे होंगे इस बेमकसद करतब दिखाने वाले ब्रिज को आखिर क्यों बनाया गया है। इस ब्रिज को ग्रैंड पोनियो नहर के ऊपर लोगों के गुजरने के लिए बनाया गया था। इस ब्रिज के नीचे से कश्तियों को भी गुजरना होता है और इन कश्तियों को गुजरने के लिए इस ब्रिज के नीचे जगह नाकाफी थी, लिहाजा एक ऐसे डिजाइन का ब्रिज बनाया गया जो आम हालत में बाकी ब्रिजेस जैसा होता है लेकिन कश्ती गुजरने के वक्त फोल्ड हो जाता है। दामोसिस ब्रिज नेदरलैंड का एक ऐसा ब्रिज है जो पानी के अंदर डूबा हुआ है और लकड़ी से बनाया गया है। अगर आप इस ब्रिज के ऊपर से गुजरेंगे तो इसके गिर्द पानी को भी छू सकते हैं। इस ब्रिज को अकोया लकड़ी से बनाया गया है जो जमीन के अंदर पानी में खराब नहीं होती। इस लकड़ी की वजह से ही इस ब्रिज का डिजाइन मुमकिन हो सका। इस ब्रिज का कॉन्सेप्ट बाइबल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से से लिया गया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम बनी इसराइल को लेकर वहां से निकले तो फिरौन ने अपनी फौज के साथ उनका पीछा किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के हमरा समंदर के सामने पहुंचे तो अल्लाह ताला ने समंदर को फाड़कर इसके बीचों बीच आपके लिए रास्ता बना दिया। आपके गुजरने के बाद जब फिरौन ने अपनी फौज के साथ गुजरना चाहा तो अल्लाह ने समंदर के पानी को आपस में जोड़ दिया और इस तरह फिरौन अपनी पूरी फौज के साथ गरक हो गया। अगर आप किसी ब्रिज के ऊपर से गुजरे तो आप बिल्कुल तवक्को नहीं कर रहे होते कि वहां मार्केट या शॉप्स वगैरह होंगी, लेकिन सदियों पहले किसी पुल की दूसरी मंजिल पर दुकानों और घरों का खड़ा होना आम बात थी। ऐसे ही ब्रिज की मिसाल अब भी इटली में मौजूद है। इस ब्रिज को पोंटो वेकियो कहा जाता है। इस ब्रिज को 1345 ईस्वी में तामीर किया गया था। इस पुल पर मौजूद दुकानें पहले पोलवारों और चमड़ा रखने वालों के पास थी, लेकिन इनके कामों की वजह से वहां शोर बहुत होता था। चुनाचा इसी वजह से दुकानों को खाली करवाकर इन्हें ज्वेलरीज और आर्ट क्राफ्ट वालों के हवाले किया गया। फेल्केरिक व्हील स्कॉटलैंड में वाक़ है। इसे देखकर आपको यकीन नहीं आएगा कि सच में मौजूद है। इस किस्म की टेक्नोलॉजी सिर्फ फ्यूचर स्टॉक मूवीज में ही देखने को मिलती है। ये दरअसल एक ब्रिज नहीं बल्कि कश्ती को ऊपर ले जाने वाली एक लिफ्ट है। ये लिफ्ट ऊपर और नीचे दो मुख्तलिफ लहरों को आपस में जोड़ती है। ये लिफ्ट नीचे कश्ती को पानी समेत उठा लेती है और फिर ऊपर ले जाकर उसे एक दूसरी नहर में छोड़ देती है। इस ब्रिज का इफ्तिताह सन 2002 में किया गया था। ज़ेंगजियांगजी गिलास ब्रिज चाइना का सबसे ऊंचा और खतरनाक ब्रिज है। ये आम ब्रिजेस से बहुत मुख्तलिफ है। इस ब्रिज के बॉटम को बनाने के लिए किसी लकड़ी या स्टील का नहीं बल्कि इंतहाई नाजुक समझे जाने वाले मटेरियल गिलास का इस्तेमाल किया गया है। जब आप इसके ऊपर से चलते हैं तो पाँव के नीचे जो जमीन आपको दिखाई देती है वो तकरीबन 1000 फीट नीचे होती है। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि शीशों के ब्रिज पर इस तरह चलना सेफ हो सकता है, तो जनाब इस ब्रिज के मालिक ने इस खदशे को भी दूर करने के लिए इस ब्रिज के इफ्तिताह के मौके पर ब्रिज के स्टाफ से भरी हुई गाड़ी चलाई। इसके अलावा चंद ऑनर डीलर्स को बुलाकर इनसे कहा गया कि वो हथौड़ों से इस शीशे को तोड़ने की कोशिश करें। हथौड़े लगने पर शीशे के ऊपर वाली सतह पर क्रैक तो आए
لیکن اسٹرکچر اپنی جگہ پر موجود رہا۔ اس برج میں شیشے کی مضبوطی کی وجہ یہ ہے کہ اس میں لگا ہوا شیشہ 2 انچ موٹا ہے اور اتنے موٹے شیشے کی بھی 3 لیئرز لگی ہوئی ہیں۔ آپ لوگوں کی معلومات کے لیے بتاتا چلوں کہ زینگ جیانجی گلاس برج دنیا کا واحد گلاس برج نہیں ہے، بلکہ اس طرح کے اور بھی بہت سے معروف گلاس برجز پائے جاتے ہیں۔ صرف چائنا میں کل ملا کر 2300 گلاس برجز پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک گلاس برج چائنا کے صوبے خیمے ماؤنٹین پر بھی پایا جاتا ہے۔ یہ برج ٹور ایڈونچر کو ایک نیکسٹ لیول پر لے کر چلا گیا ہے۔ اس برج کے شیشے میں اسپیشل سینسر لگے ہوئے ہیں جو اوپر وزن محسوس کرنے پر ٹوٹ کر چٹکنے کی آوازیں دینے لگتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں کے اوزان خطا ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم بس گرنے ہی والے ہیں۔ ناظرین، ان سب برجز میں سے سب سے ونڈرفل برجز اور سب سے خوبصورت برج آپ کو کون سا لگا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو آج کی ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ہماری یہ ویڈیو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔